नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ, आप लोगों ने 10वीं पास करी है। अब आप एक ऐसी स्टेज पे आके खड़े हैं जहां आपके सामने कुछ सिलेक्शन करना होगा, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको अप्लाई करना होगा। मीन्स आपके पास 3 रास्ते हैं जिसमें से एक रास्ता आपको चुनना होगा। आप लोग ये बड़ी भली भांति जानते होंगे, आफ्टर 10th आपके पास 3 स्ट्रीम आके खड़ी हो जाती है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। देखिए, 3 स्ट्रीम में से आप लोगों ने अपना जो एम है वो पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि आपको आगे जाके क्या करना है, आपकी रुचि किस में है। क्या आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, कॉमर्स पढ़ना चाहते हो। बात हम आज करेंगे कॉमर्स की। कि यदि आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आपको उसमें क्या पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आप आगे क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो, आपके आगे क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स एंड साइंस। देखिए, दोनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट है और सामान्यतः जनरली जब तक बच्चा 9th 10th 11th 12th मतलब जनरली 9th 10th में जब बच्चा होता है तब उसके पास जो स्टडी करने का जो मटेरियल है, जो उसके पास में बेसिक बुक्स रहती है, वो कुछ हद तक इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। बच्चा इन दोनों के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानता है। जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें वो आप आर्ट्स की सब्जेक्ट जनरली आप 9th 10th में आप पढ़ कर आते हो। साथ में साइंस, मैथ्स जैसी सब्जेक्ट आप 9th 10th में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही नया होता है। बिल्कुल ही नए स्तर पर आपको प्रारंभ करना है, नए लेवल से आपको स्टार्ट करना है। और स्कोप की बात करते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ही टेक्निकली सब्जेक्ट मानते हैं इसको। प्रश्न आता है टेक्निकली सर कैसे हैं? अब तो कहते हो जनरली हमारे पास टेक्निकली साइंस होता है, हम साइंस में मैथ्स ले सकते हैं, साइंस में फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, उनमें हम टेक्निकली यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स कैसे टेक्निकली है? तो मेरे इस जो सेंटेंस है, मेरा जो स्टेटमेंट था, उसी पे मैं वापस बात करता हूँ कि हमारा कॉमर्स टेक्निकली कैसे है। तो कॉमर्स के अंदर आपको वो सारी चीज़ें तैयार करनी है जो एक व्यक्ति के डेली रूटीन लाइफ में यूज होती है। सामान्य व्यक्ति, मान लीजिए एक सामान्य पर्सन है जो कहीं ना कहीं जॉब करता है, बिजनेस करता है, कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है और उस पैसे को खर्च करता है। दोनों ऑप्शन है। ये रेगुलरिटी वाली बात है, चाहे वो आर्ट्स पढ़कर आया है, साइंस पढ़कर आया, कॉमर्स पढ़कर आया या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो वो भी पैसा कमाएगा, पैसा खर्च करेगा। तो हमारा काम ही यही है, कॉमर्स सब्जेक्ट यही चीज़ें समझाती है कि आप पैसा जो आ रहा है उसको आप कहाँ खर्च कर रहे हो, कितना आया था, कितना खर्च कर लिया, पीछे कितना बच गया। मीन्स एक शब्द आता है हिसाब, जो हर व्यक्ति के जीवन में यूज होता ही है। सामान्य आप डेली रूटीन में देखो, ये शब्द आपके जीवन में बहुत बार यूज होता है। तो हम यहाँ पे करने के लिए हिसाब करते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ हद तक पैसों से रिलेटेड है, इनकम फाइनेंशियली सब्जेक्ट है, तो एक प्रकार से टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं, यदि आप कॉमर्स लेते हो तो आप क्या पढ़ोगे, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं आर्ट्स के अंदर, तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब हम गिनने बैठे तो संख्या कुछ हद तक अधिक है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें आप काम करते हो। साइंस की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स है। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। ये तो मैंने पॉपुलर सब्जेक्ट बताया। जैसे आर्ट्स में होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे मतलब एक पॉपुलर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जो सामान्यतः हर कोई जानता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं अपन कॉमर्स की। यदि आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन हम बेसिकली जिस तरह से हमने इन दोनों में बात करी थी, हम इसमें भी यही बात करते हैं कि हम जो बेसिकली पॉपुलर सब्जेक्ट है, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है कि इनको तो हमको तैयार करना ही होगा, वो हमारे पास 3 हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए इन तीनों सब्जेक्ट में क्या होता है, कैसे आपको तैयार करना होता है, कैसे स्टडी करनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आप लोगों के दिमाग पर प्रश्न चला, सर आपने लिखा तो सबसे नीचे हैं और बात सबसे पहले क्यों कर रहे हो? तो उसका कारण ये है कि नीचे लिखा है इकोनॉमिक्स।
अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने कुछ हद तक 10th में इसको देखा होगा। हिंदी में इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। 10th की एसएसटी की बुक में आपके पास भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ पॉइंट मिले होंगे आपको। मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित ये सब्जेक्ट होता है। अर्थ यानी पैसा, पैसे से रिलेटेड पूरा देश किस तरह से चलता है, कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार लगाती है, सरकारें क्या क्या योजना चलाती है, किस तरह से पैसा आता है जाता है, एक व्यक्ति के जीवन में पैसे के संदर्भ में क्या क्या रूल्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगी। दूसरे दो सब्जेक्ट हैं अपने पास, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी। बिजनेस, जैसा कि आप नाम से सुना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यह शब्द किसी ने नहीं सुना होगा, लगभग हम सब ने सुना रखा है। बिजनेस यानी व्यवसाय, एक व्यवसाय करना है, किसी वस्तु और सेवा को बेचना है, वहाँ से पैसा कमाना है। तो आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ही डिटेल में समझने को मिलेगा कि बिजनेस किया कैसे जाता है, बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, कौन कौन से बिजनेस हम किस समय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बिजनेस स्टडी में सीखने को मिलती है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटेंसी को हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र, लेखा करना। जनरली हमने बिजनेस किया है, क्यों किया? लाभ कमाने के लिए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आज कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैंने सेवा करने के लिए बिजनेस किया है, तो मैं उसे गलत मानता हूँ। कोई नहीं करता है, क्योंकि अपने बिजनेस की पहली विशेषता यही होती है, पहला उद्देश्य यही होता है, लाभ का उद्देश्य। बिजनेस किया दैट मीन अपने को प्रॉफिट ही होगा, और कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब हमको इससे पता चलता है। तो देखिए, हम बात करते हैं इनको थोड़ा स्टडी लेवल पे, तो अकाउंटेंसी एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप इसको पढ़ोगे तो पूरा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मीन्स इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती है। अब कैलकुलेशन वर्ड आते ही आपके दिमाग में प्रश्न चला, अरे यार ये तो बिल्कुल गणित होगी। तो नहीं सर, ये गणित नहीं है। आपको इसमें मैथ्स की तरह सारे फार्मूले नहीं लगाने हैं, आपको मैथ्स की तरह सारे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। यहाँ मैथ्स में जिस प्रकार से आपने जो चीज़ें पढ़ी थी वो नहीं कि आपको मैथ्स में थ्योरम को एक्सप्लेन करके उसको वापस आगे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको अकाउंट्स बनाने होंगे, कुछ फॉर्मेट तैयार करने होंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। तो इसमें जो कैलकुलेशन लेवल आता है वो सिर्फ 4 से 5 स्टेप है। यदि आपको ये 4-5 काम करने आते हैं, ये जो मैथ्स के कुछ मैंने साइन लिखे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि 10वीं पास करके आए हो। तो जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, परसेंटेज, रेशियो, जो ये सारी चीज़ें यदि आपको निकालनी आती है, इसका मतलब आप अकाउंट्स में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन 6 पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं आता। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परसेंटेज निकालना, अनुपात निकालना, बस यही कैलकुलेशन है, बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो हम अकाउंटेंसी पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से मज़ा आता है। एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, इसमें कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको काम करना होता है। बिजनेस स्टडी जो पूरा का पूरा बिजनेस से रिलेटेड है, पूरा थ्योरी पेपर होता है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स तो आप करके ही आए हैं, आपने 10th में इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर भी हम इसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा डेटा पर डिपेंड करता है। अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो ये तो 3 सब्जेक्ट आपको जनरली पढ़ने होते हैं। अब हम प्रश्न उठता है हमारे पास, सर हम ये पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ने के बाद आगे क्या करेंगे हमको तो पता ही नहीं है इसमें। क्योंकि सामान्य में जब बात करता हूँ तो जब एक बच्चा 9th-10th में रहता है तो हर उसके पेरेंट्स उसके जीवन के बारे में सोच लेता है, और जनरली बच्चा भी सोच लेता है कि मुझे आगे क्या करना है। हर कोई ये चाहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, इस तरह से मतलब थिंकिंग रहती है। लेकिन वर्तमान स्थिति यदि हम बात करते हैं, इन प्रेजेंट कंडीशन बच्चे इस तरफ भी आना स्टार्ट हुए हैं, और यदि कोई नहीं जानता है इस बारे में तो आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप कॉमर्स पढ़कर क्या करोगे। आप कॉमर्स पढ़कर, पहला पॉइंट मेरा याद रखना, आप कॉमर्स पढ़कर वो सारे काम कर सकते हो जो एक आर्ट्स का स्टूडेंट कर सकता है। स्पेशली फोकस देना मेरी इस बात पर कि आप वो सारे काम कर सकते हो जो एक आर्ट्स का स्टूडेंट करता है। दैट मीन आप कलेक्टर बन सकते हो, RS बन सकते हो, IAS बन सकते हो, कोई मना नहीं है। साइंस की जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें आप डॉक्टर इंजीनियर को छोड़कर जनरली आप इसमें भी काम कर सकते हो। अब स्पेशली कॉमर्स में क्या क्या स्कोप होते हैं, देखिए ये तो मैंने कुछ सेलेक्टेड लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये मैंने कुछ सेलेक्टेड और पॉपुलर पॉइंट है वो सारे लिखे। जैसे सबसे पहले आता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
अपने कॉमर्स का जो मेन, हम जो जनरली हर कोई बंदा यही चाहता है कि मुझे सीए करना है। सीए का मतलब होता है कि आपने जितने अकाउंटिंग की है, देखो मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग ये भी करता है, ये भी करता है, हम भी करते हैं। पैसा ये भी कमाते हैं, साइंस वाले भी कमाते हैं, कॉमर्स वाले भी कमाते हैं। तो जो पैसा कमाया है उसका हिसाब तो रखा होगा। एक आप आर्ट्स की बात करता हूँ, मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस में मान लीजिए आप कोई व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर ने खुद का हॉस्पिटल खोल रखा है, तो हॉस्पिटल में इनकम होती है, मतलब अकाउंटिंग होगी, और अकाउंटिंग होगी तो उसकी ऑडिट भी करनी पड़ेगी। ऑडिट मीन्स आपने जो अकाउंट किया है वो सही है या गलत है, उसके लिए सीए काम करता है। CS कंपनी सेक्रेटरी, देखो मैं इन सबको एक साथ में इतना डीपली नहीं समझा पाएंगे अपन, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो और तैयार करेंगे। फिलहाल हम इनको ब्रीफली समझ रहे हैं एक बार इसमें क्या क्या होता है। CS जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे वो भारत की कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, विश्व में भी देखो तो आज बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। तो उन कंपनियों के लीगल एडवाइजर होते हैं, जितने भी लीगल एडवाइजर, मतलब कंपनी और सरकार के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कंपनी में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक अच्छा कोर्स होता है ये भी। होटल मैनेजमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा। होटल मैनेजमेंट में कम से कम 40 कोर्स होते हैं, मैं सारे यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, बाकी इन पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट में आप एक नहीं 40 कोर्स कर सकते हो। मैनेजर इन डिफरेंस एरिया, देखिए आप कॉमर्स पढ़कर MBA कर सकते हो, MBA करने के बाद अलग अलग एरिया में आप मैनेजर पोस्ट मिल सकते हैं। ये कहने का मतलब ये होता है कि अपने पास जितने भी पॉइंट है, कहीं ना कहीं एक ऑफिसर लेवल पर अपने को जाके बैठने को मिलता है। CO या CFO, चीफ इकोनॉमिकल ऑफिसर या चीफ फाइनेंस ऑफिसर, कहने का मतलब होता है कि जो मुख्य आर्थिक अधिकारी होता है, ये गवर्नमेंट की पोस्ट आती है। फिर आपके बैंक ऑफिसर होता है, बैंक मैनेजर हो सकता है, बैंक में आपको पोस्ट मिल सकती है। टैक्स ऑडिटर है, टैक्स कंसल्टेंट। देखो टैक्स आप लोगों ने भी सुना होगा टैक्स के बारे में कि जितना हम कमाते हैं उस पर सरकार को कुछ पेमेंट करना होता है। हमने जो कमाया है उसको सरकार को देना पड़ेगा, वो टैक्स है। तो जनरली आज टैक्स की कैलकुलेशन है कॉमर्स वाला बंदा करता है। कमाता तो आर्ट्स वाला भी है, साइंस वाला भी है, और अनपढ़ भी कमाता है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कितना देना है, कितने एनुअल इनकम है, कैसे आपको सरकार को पे करना है, वो सारा काम हम करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या कहा जाता है, टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स ऑडिटर। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कमर्शियल लॉयर या स्टॉक ब्रोकर, जो कमर्शियल लॉयर होते हैं या स्टॉक ब्रोकर का मतलब होता है जो एजेंसियां वगैरह लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजियां लेने का काम भी अपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो ये तो मैंने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास में ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉमर्स की छोटी सी जानकारी को देखकर कुछ इससे रिलेटेड आपके को समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार का इसके संदर्भ में और भी आपके कोई डाउट रहते हैं, आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो बनाकर आपको इसके आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों का एक बार पुनः बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से मंगल कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलतापूर्वक आप उन्हें प्राप्त करें, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। धन्यवाद।